रिश्तों को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान का खुद का होता है, ना कि सामने वाले का। अगर सामने वाले में आपको चालाकी नजर आ रही है, आपको आपके प्रति बुराइयां नजर आ रही है, आपके प्रति जलन नजर आ रही है कि वो आपको देख के बहुत ज्यादा जलते हैं जी, उन वो तो आपके साथ बहुत चालाकियां करते हैं, वो तो आपके साथ दुश्मनी जैसा सलूक करते हैं, तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है ना। आपको उनकी पर्सनैलिटी को क्यों ओढ़ लेना है? वो जल रहे हैं, उनको जलने दो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी तरफ से रिश्ते स्मूथ रखो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिस इंसान से अभी मिल रहे हो, दोबारा पता नहीं कब मुलाकात हो या ना हो, या कभी भी ना हो सकता है जिस वक्त दोबारा इकट्ठे होने का समय आए वो किसी काम में बिजी हो, वो कहीं पे बहुत ज्यादा बिजी हो और वो आपको नजर ही ना आए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। तो रिश्ते चाहे खून के हों या संबंधों के हों, आपसी संबंधों के रिश्ते हों, दोस्ती के हों, शादी के बाद के हों, तो भाई जगह जगह हम देखते हैं छोटे छोटे क्वाइट्स लिखे आते हैं कि भाई दूसरों की गलतियां सबको नजर आती हैं लेकिन खुद की नहीं। तो उन क्वाइट्स को जब लोग पढ़ते हैं तो वो बड़ी चालाकी से, बड़े गर्व के साथ पढ़ते हैं कि हाँ हाँ देखो ये तो सही लिखा है कि दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, खुद की नहीं। मतलब उस चीज को भी इस तरह से पढ़ेंगे कि दूसरा अपने बारे में सोचे कि तुम्हारे अंदर क्या गलतियां हैं। मतलब उस चीज को वो इस तरह से नहीं पढ़ते कि भाई मैं खुद में देखूं कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं। तो जो भी रिश्ते हमारे होते हैं आपस के, तो उनको ज़्यादा बिगाड़ने में, ज़्यादा खराब करने में खुद का ही हाथ होता है। वो कोई भी, खुद मैं भी हो सकती हूँ। मान लिया सामने वाला कोई भी इंसान, कोई भी सहेली, मेरी कोई रिश्तेदार या कोई भी इंसान या कोई भी, मतलब भाई बहन, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है। तो जब उनके अंदर हम कमियां ढूंढ रहे हैं कि भाई वो तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, वो तो हमसे जलते हैं, वो तो हमसे ऐसा करते हैं, वो तो हमसे बुरा सलूक करते हैं, वो तो हमें देखना भी पसंद नहीं करते। मान लिया उनके अंदर आपने हजारों कमियां निकाल दी, किसी ने भी निकाल दी, अपने ऊपर लेते जाना सब ये बातें। मैं बोल रही हूँ तो मैं आप खुद पे लूंगी, आप सुन रहे हो तो अपने ऊपर लेना। तो जब हम दूसरों में इतनी सारी कमियां देख रहे हैं तो वो भी तो आपके अंदर देख रहे होंगे ना, उनको भी तो वही सारी कमियां नजर आ रही होंगी ना। तो रिश्तों को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान का खुद का होता है, ना कि सामने वाले का। अगर सामने वाले में आपको चालाकी नजर आ रही है, आपको आपके प्रति बुराइयां नजर आ रही है, आपके प्रति जलन नजर आ रही है कि वो आपको देख के बहुत ज्यादा जलते हैं जी, उन वो तो आपके साथ बहुत चालाकियां करते हैं, वो तो आपके साथ दुश्मनी जैसा सलूक करते हैं, तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है ना। कुड़े जा रहे हैं, आपको देखना ही पसंद नहीं करते, वो तो आपको बर्दाश्त ही नहीं करते, लेकिन ये आपका काम नहीं है ना। ये उन पे छोड़ दो कि वो क्या कर रहे हैं, आपको उनकी पर्सनैलिटी को क्यों ओढ़ लेना है? वो जल रहे हैं, उनको जलने दो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी तरफ से रिश्ते स्मूथ रखो, प्यारे रखो, अच्छे रखो। जब भी आप किसी भी रिश्तेदार से मिल रहे हो, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आप उतना ही वार्म वेलकम कीजिए, उतने ही प्यार से मिलिए। कारण, क्योंकि किसी को पता नहीं कि हो सकता है ये आपका जीवन का अंतिम पल हो या अंतिम यादें हो, या फिर हम बुरा नहीं सोच रहे, हो सकता है जीवन में आप दोबारा पता नहीं कब मिलो कब ना मिलो। अंतिम का मतलब ये नहीं होता कि आप मरने जा रहे हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हो शायद वो दोबारा ना मिले। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिस इंसान से अभी मिल रहे हो, दोबारा पता नहीं कब मुलाकात हो या ना हो, या कभी भी ना हो। उनका स्वभाव है दूसरों से जलना, लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम भी जलना शुरू कर देंगे, हम भी चालाकियां करनी शुरू कर देंगे। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जब भी किसी भी इंसान से मिलना हो, बड़े प्यार से मिलना चाहिए, बहुत वार्म वेलकम के साथ मिलना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे ये सभी रिश्तेदार दोबारा हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कब मिलेंगे, या क्या पता हम में से कौन होंगे कभी
दोबारा जब सब इकट्ठे होंगे, कब हो, कौन कम हो जाएगा या कौन कभी नज़र ही नहीं आएगा या किसी काम में उलझ जाएगा, हम उस टाइम मतलब नहीं वहाँ पे हाजिर हो पाएगा। तो भाई सबको अपने अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि हम दूसरे वाले के, सामने वाले के व्यवहार के आधार पे हम उनसे कन्नी काटेंगे, हम उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, तो भाई ये मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस वक्त दोबारा इकट्ठे होने का समय आए वो किसी काम में बिजी हो, वो कहीं पे बहुत ज़्यादा बिजी हो और वो आपको नज़र ही ना आए, तब क्या करोगे? तो हम सब किराए रूपी जीवन को जी रहे हैं, एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के सबको ही जाना है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, ये सच्चाई है, एक दिन सबको चले जाना है। फिर क्या मतलब, क्या कैसी यादें हमारे साथ जाएंगी, या जो हमारे पीछे छूट जाएंगे वो किस तरह से याद करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? वो तो अच्छे से किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे, तो कौन उनको याद रखेगा? ऐसे लोगों को जो किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपनी ईगो दिखा रहे हैं, अपनी जलन दिखा रहे हैं, अपनी चालाकियों से मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कौन याद रखेगा? तो भाई ऐसा मत कीजिए। अपनी सारी बुराइयां एक तरफ रख के जब भी इकट्ठे हों सबसे प्यार से मिला कीजिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते साथ इकट्ठा होने के, और किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने घर की चीज़ें छोड़कर, अपने घर के काम छोड़कर कहीं पे जाके किसी से मिलने के लिए 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन बर्बाद कर दे। तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी आपको मिलने का समय मिलता है, जिस भी कारण से मिलता है, तो अच्छी यादों के साथ मिलिए, अच्छी बातों के साथ मिलिए, और बहुत अच्छे से प्यार से एक दूसरे से अच्छी मीठी यादों के साथ विदाई लीजिए। तो मेरा यही कहना है, दूसरों में बुराइयां देखने की बजाय अपनी बुराइयों को दूर कीजिए और सबसे प्यार से रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त, और आशा करती हूँ जिनके मन में भी एक दूसरे के लिए जरा भी कड़वाहट है वो अपनी कड़वाहट को दूर करेंगे अपनी तरफ से। हम दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो किसी दूसरे के लिए अपनी कड़वाहट ख़त्म कर दें, भाई वो उनका कॉल है। लेकिन आप कोशिश कीजिए जब भी किसी से मिलें बहुत प्यार से मिलें, वार्म वेलकम करें। हमें नहीं पता दोबारा हम कब एक साथ इकट्ठे होंगे, कब एक साथ एक दूसरे को मिलेंगे, कब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो कोई भी हो दुनिया में अपने भाई बहनों से प्यार से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से प्यार से मिलिए, अपने दोस्तों के साथ प्यार से मिलिए, और दूसरों को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ अपने आप को सुधार लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूँ वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ राज पूनिया चैनल पर। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।